हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस पोएम का पूरा नाम है कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। ये एक पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म है, यानी कि जिसमें 14 लाइंस की पोएम होती है, एक सोनेट होती है। और ऊपर के 8 लाइंस को हम ऑक्टेव कहते हैं और नीचे की 6 लाइन को हम सेस्टेट कहते हैं। मतलब ये पोएम एक सोनेट 14 लाइंस की पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखी थी। ये इटालियन स्टाइल सोनेट है जिसे पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे जो इंग्लैंड के कॉकरमाउथ में पैदा हुए थे। ये एक जगह है कॉकरमाउथ, याद रखना। देखिए, इस वीडियो में हम जो एग्जैक्ट पोएम है उसको लाइन बाय लाइन तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस नोट्स को समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको आंसर राइटिंग या फिर आंसर फॉर्मेटिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो इस पोएम के जो कीवर्ड्स हैं और जो लाइंस मैंने आपके लिखे हैं ये आपको बहुत ईज़ करेंगे एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के लिए। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। और साथ ही मैंने पोएम में जो पोएम की जो इम्पोर्टेंट लाइन थी उसको बीच बीच में वीडियो में एनकैप्सुलेट किया है, यानी कि इंक्लूड किया है। तो आप जो इम्पोर्टेंट लाइंस है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो आप उनको भी समझ सकते हैं इस नोट्स के थ्रू। तो मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। द पोएम कैप्चर्स ए स्पेसिफिक मोमेंट एंड प्लेस ए व्यू ऑफ लंडन्स रिवर थेम्स एट डॉन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब वर्ड्सवर्थ एक स्पेसिफिक लम्हे को कैप्चर करते हैं। सुबह का वक्त है, यानी कि जिसे डॉन कहते हैं। लंदन का व्यू है जब वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पर खड़े होते हैं, तो उस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा होता है। फैक्ट्रीज, मशीन, पॉल्यूशन, इन सब का शोर शराबा दिन भर रहता था। लेकिन फिर भी सिटी सुबह के टाइम पीसफुल थी। फ्रॉम वेस्टमिंस्टर ब्रिज ही ऑब्जर्व्स द ट्रैंक्विल सिटीज़ ब्यूटी एट सनराइज मार्वलिंग एट इट्स स्प्लेंडर। पोएट ब्रिज पर खड़े होकर थेम्स नदी और सिटी को देखते हैं। उन्हें सिटी एकदम ट्रैंक्विल, यानी कि शांत, पीसफुल कह सकते हैं, लगती है। और वो उसके स्प्लेंडर का मतलब होता है बहुत शाही ब्यूटी कह सकते हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, ब्यूटी से भरी हुई लगती है, तो उसे कहते हैं स्प्लेंडर। इसे देख के पोएट हमारे हैरान होते हैं। अकॉर्डिंग टू HP Sacksmith, Wordsworth's sonnet, composed upon Westminster Bridge, act as an ultimate affirmation of the city's beauty, merging urban and natural imagery into a grand vision. अब देखिए, यहाँ पे एक क्रिटिक हैं HP सक्समिथ। ये क्या कहते हैं कि ये जो वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है ये एक अल्टीमेट प्रूफ है कि लंदन भी ब्यूटीफुल है। वर्ड्सवर्थ ने अर्बन इमेजरी, सिटीज़ के बिल्डिंग्स, ब्रिज, डोम्स और नेचुरल इमेजरी यानी कि रिवर, सनलाइट, स्काई को मिलाकर एक बड़ा विज़न बनाया है। इनके कहने का मतलब सिंपली ये है। The poem begins with the speaker standing on the Westminster Bridge in the early morning. The city of London is still and tranquil, offering a moment of serene beauty and contrast with its unusual busy atmosphere. अब आगे पोएट क्या कहते हैं। पोएम की शुरुआत में पोएट खुद को वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर सुबह के वक्त दिखाते हैं। लंदन जो हमेशा बिजी होता है वो सुबह के टाइम बिल्कुल स्टिल, यानी कि रुका हुआ लगता है, और सीरीन यानी कि शांत और बहुत ही सुकून भरा लगता है। ये उसका नॉर्मल दिन भर का रश और क्राउड से अलग है, यानी कि वो हमेशा बिजी एटमॉस्फेयर में ही रहता है जो लंदन सिटी है हमारा। पर पोएट का जो सुबह का टाइम हम बता रहे हैं, डॉन का टाइम, उसके अंदर पोएट ये देख पा रहे हैं कि ये जो रश और क्राउड है ये बिल्कुल अलग है। द टाइम ऑफ डे combines with the unique perspective from the bridge provides an exceptional view of urban landscape. This rare stillness allows the speaker to fully absorb the scene's beauty without distraction. अब आगे पोएट कहते हैं ये जो सुबह का टाइम है प्लस ब्रिज का जो व्यू पॉइंट है, यानी कि जो पर्सपेक्टिव है, उसे मिला के एक एक्सेप्शनल, यानी कि बहुत ही खास व्यू सामने आ रहा है पोएट के सामने, जो कि लंदन के अर्बन लैंडस्केप को बिल्कुल एक्सेप्शनल, यानी कि क्योंकि आमतौर पे लंदन तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही बिजी और एटमॉस्फेयर वाला सिटी है ये। तो ये एक्सेप्शनल व्यू पॉइंट, यानी कि बहुत ही खास व्यू पोएट को दे रहा है। दिस रेयर स्टिलनेस अलाउज द स्पीकर टू फुली एब्जॉर्ब द सीन्स ब्यूटी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो रेयर स्टिलनेस है, यानी कि आमतौर पे तो ऐसा स्टिलनेस देखने को नहीं मिलता है लंदन में, पर इस बार जो सुबह के टाइम पे देखने को मिल रहा है पोएट को, इसका सुबह का जो रेयर स्टिलनेस यानी अनोखी शांति है, उसकी वजह से पोएट बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरे ब्यूटी को फील कर पा रहे हैं। यानी कि ये जो अनोखी शांति हमेशा नहीं दिखता है, और ये जो पूरी ब्यूटी है, जो पूरे सीन का ब्यूटी है, इसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के यानी डिस्ट्रैक्शन के पोएट अच्छे से फील कर पा रहे हैं, जो कि एक भीड़ भाड़ वाले और बिजी एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं होता।
द पोएट एजर्ट्स दैट नो साइट ऑन अर्थ कैन कंपेयर टू द व्यू बिफोर हिम, यानी कि पोएट जोर डालते हुए इस बात पे कहते हैं कि नो साइट ऑन अर्थ, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है अर्थ पे जो कि इस व्यू जो कि उनके सामने है बिफोर हिम, इससे कंपेयर किया जा सके। यानी कि एग्जेजरेशन कर रहे हैं, यानी कि हाइपरबोले का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोले। इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को जो कहते हैं तो उसका होता है। इसका लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि पोएट कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नज़ारा लंदन के इस सीन के बराबर नहीं है। ये एक एग्जैजरेशन यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना है। हाइपरबोले का यूज़ हुआ है, इसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। आपने पढ़ा होगा 12th तक। दिस एस्टेब्लिशेज द सिटीज़ ब्यूटी एंड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलमोस्ट सैक्रेड व्हेन सीन अंडर दिस यूनिक कंडीशन। अब पोएट कहते हैं कि मतलब इस वक्त सिटी की ब्यूटी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक कह सकते हैं लगती है कि वो सेक्रेड यानी पवित्र होली फील होती है। इस शांति को देख के इस ब्यूटी को देख के सिटी को ऐसा लगता है पोएट को कि ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड है यानी कि पवित्र है। वर्ड्सवर्थ यूजेस दिस मूवमेंट टू सेलिब्रेट द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर्स एंड नेचुरल लाइट। पोएट इस पल को सेलिब्रेट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि सिटी के बिल्डिंग्स और जो प्राकृतिक रोशनी मिलकर एक खूबसूरत सीन क्रिएट कर रही है। शहर की बिल्डिंग्स लंदन की मॉडर्निटी को दिखा रही है यानी कि शो कर रही है। और जो सूरज की पहली जो किरण यानी कि यहाँ पे जैसे कहा गया है नेचुरल लाइट, सूरज जो यहाँ पे सूरज की लाइट की बात हो रही है, उन्हें एकदम अलग और शांत और सुंदर बना देती है। कि ने यहाँ पे जो मैन मेड स्ट्रक्चर यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, डोम्स और स्पायर्स वगैरह, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और हारमोनियस ब्लेंड एक कीवर्ड है, याद रखना। द टोन रिफ्लेक्ट्स रेवरेंस एज इफ द सीन होल्ड्स अ डिवाइन क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया है इस पोएम को। पोएट की जो टोन पूरी रिस्पेक्ट वाली है, उन्हें जैसे उन्हें कोई स्पिरिचुअल या पाक चीज़ देखी हो। पाक मतलब पवित्र होता है। वर्ड्सवर्थ का जो नेचर है, नेचर से कनेक्शन बहुत डीप है, ये पोएम में देखा जा सकता है। जैसे लंदन उस पल में नेचर का ही पार्ट हो गया हो। यहाँ पे मतलब डिवाइन क्वालिटी की बात कर दी। द सिटी इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए वेयरिंग ए गारमेंट ऑफ लाइट लाइकनिंग इट टू ए लिविंग एंटिटी। अब पोएट यहाँ पे लंदन को एक कपड़ा पहने हुए की तरह इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं लंदन सिटी का। और वो कपड़ा है लाइट, यानी कि जो सुबह की जो सनलाइट है। मतलब शहर एक लिविंग थिंग की तरह लगता है, एकदम जिंदा। ये इमेजरी व्यूअर्स के दिमाग में एक तस्वीर सेट कर देती है कि सुबह का लंदन कितना पीसफुल हो सकता है। द सॉफ्ट मॉर्निंग इट्स बिल्डिंग डोम्स एंड स्पायर्स अपीयर मैजेस्टिक एंड हारमोनियस। अब पोएट कहते हैं कि लंदन की जो बिल्डिंग्स है, डोम्स है, यानी कि जो गुंबद कहते हैं डोम्स को, कुछ लोग गोल छत भी कहते हैं। और स्पायर्स यानी कि जो मीनारें होती हैं, जो चर्च वाले पॉइंट टॉप्स होते हैं मीनार, आपने देखा होगा। सब एक ही लाइन में मैजेस्टिक और हारमोनियस लगते हैं। आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल सीन बन जाता है। हारमोनियस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, मेलोडी टाइप लगती हो, स्वीट लगती हो, मतलब बहुत कामिंग लगती है, उसे कहते हैं हारमोनियस। दिस इमेजरी गिव्स एन इम्प्रेशन दैट द सिटी इटसेल्फ एट पीस एम्ब्रेसिंग इट्स एनवायरनमेंट। पोएट की इमेजरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम महसूस कर सकते हैं कि लंदन शांत है, जैसे नेचर आपको अपने अंदर समेट लिया हो। नॉर्मली सिटी बिजी होती है, जैसा कि पता होगा लंदन सिटी, क्योंकि तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। पर यहाँ सब शांत है, एकदम कनेक्टेड विद नेचर लगता है। The poetic device of personification elevates the city presence to something almost human or divine। अब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस हुआ है पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करके पोएट ने सिटी को ऑलमोस्ट ह्यूमन बना दिया है, यानी कि एक मानवीय रूप दे दिया है। उससे फील होता है कि शहर भी इमोशन रख सकता है, कभी डिवाइन कभी इंसानी क्वालिटीज़ के साथ लंदन सुबह एक अलग ही रूप ले लेता है। The calmness of the river and the open skies air contributes to the profound beauty of the scene. It challenges the notion that cities are always chaotic and disconnected from the nature। अब जो ये थेम्स रिवर है एकदम शांत है, बिल्कुल खुले स्पॉट्स यानी खुले स्काइज और सीन को ब्यूटीफुल बनाते हैं। इस सीन को, कौन से सीन को, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से जो पोएट देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। पोएट बोलते हैं कि ये कामनेस सिटी की ब्यूटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। Wordsworth highlights the quietness of the scene, emphasizing the absence of industrial noise and human activity। यहाँ पोएट स्पेसिफिकली बताते हैं कि लंदन में कोई इंडस्ट्रियल नॉइज़ नहीं है, कोई लोगों की रस नहीं है, बस एक रॉ नेचुरल शांति है। पोएट ये हाईलाइट करते हैं कि जब सब कुछ शांत हो तब असली ब्यूटी दिखती है। द स्टिलनेस अलाउज द सिटी टू बी एप्रिशिएटेड इन इट्स प्योर एंड अनस्पॉइल्ड स्टेट।
जब शहर एकदम शांत है तब हम उसकी ओरिजिनल खूबसूरती यानी कि उसकी वास्तविक खूबसूरती है रियलिज्म पर हम जाते हुए कहते हैं जो वास्तविक खूबसूरती है देख पाते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। पोएट चाहता है कि लोग एक मोमेंट के लिए बिजी लाइफ भूल जाएं और ब्यूटी को एंजॉय करें। द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी ट्रांसफॉर्म द फेमिलियर सिटीस्केप इनटू ए मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ये वाली शांति शहर को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना देती है। पोएट के लिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लंदन को देखना एक स्पिरिचुअल और एक रिलीजियस फीलिंग बन जाता है। ये मोमेंट इंसान की सोल को टच करता है। द पोएट कन्वेज ए प्रोफाउंड सेंस ऑफ ऑ एंड इमोशनल कनेक्शन टू द सीन। पोएट बहुत इमोशनल हो जाते हैं, एकदम ऑ में उन्हें लगता है कि ये सीन किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूनिक है और टचिंग है। वो इस ब्यूटी को दिल से महसूस करते हैं, उनका कनेक्शन नेचर से और भी गहरा हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ द मोमेंट लीव्स अ डीप इम्प्रेशन एज इट द सिटी इटसेल्फ इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड हार्मनी। ये एक ऐसा मोमेंट है जो पोएट के दिमाग में दिल में एक गहरा असर छोड़ देता है। इस तरह के नेचुरल मोमेंट कभी भूलते नहीं, वो हमेशा याद रहते हैं। जैसा कि पता ही होगा आपको भी ऐसे मोमेंट्स होंगे लाइफ के। ए माइटी हार्ट लाइंग स्टिल। यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि लंदन जो यूजुअली एक्टिव और बिजी रहता है सुबह सुबह एकदम शांत हो गया है, जैसे एक बड़ा दिल आराम कर रहा हो। यहाँ पे फिर से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। वर्ड्सवर्थ को लगता है कि पूरा शहर एक मोमेंट के लिए काम है, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है। और नॉर्मली लंदन की लाइफ फास्ट होती है, बहुत रस वाली होती है, पर ये मोमेंट एकदम डिफरेंट है। वर्ड्सवर्थ uses this moment to reflect on humanity's potential to coexist with nature। यहाँ पे पोएट ये सोच रहे हैं कि इंसान और नेचर एक साथ कितने ब्यूटीफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लंदन जिसका नाम काफ़ी मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सिटी होने के लिए है, उस पल में नेचर के साथ हारमोनियसली मिल गया है। ये इंसानियत के लिए एक लर्निंग है कि नेचर के साथ बैलेंस बनाना ज़रूरी है। द पोएम क्लोजेस विद ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रेवरेंस फॉर द फ्लीटिंग बट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। अब देखिए आगे पोएट क्या कहते हैं, ये एक्सपीरियंस टेम्पररी है, जल्दी चला जाएगा, लेकिन पोएट उस मोमेंट के लिए थैंकफुल है। यानी कि फ्लीटिंग है बट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है, या ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि यहाँ पे टेम्पररी है और चला जाए मतलब हमेशा नहीं रहेगा। और लेकिन पोएट उस मोमेंट के लिए थैंकफुल यानी कि अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। पोएम के लास्ट में उन्हें इस शॉर्ट सीन से एक स्पिरिचुअल और इमोशनल चेंज फील होता है, जैसे उन्हें लाइफ की सिंप्लिसिटी और नेचर की इंपॉर्टेंस ही समझ में आ गई हो। अब देखिए यहाँ पे एक और क्रिटिक के मैंने क्रिटिक के यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्यों लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल खाली समरी या के नंबर नहीं मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर जितनी भी मैंने लाइंस लिखी है ये सिर्फ समरी नहीं है, ये एक एनालिसिस के रूप में भी लिखी जा सकती है, जो कि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं एनालिसिस। और ये जो क्रिटिक है लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये भी एनालिसिस का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, जो कि आपके आंसर में होना ही चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू ओलिवर टियरले इन इंटरेस्टिंग लिटरेचर, वर्ड्सवर्थ here makes London appear dignified and majestic as a natural landscape। ओलिवर टियरले एक लिटरेरी क्रिटिक के हिसाब से वर्ड्सवर्थ ने लंदन को एक नेचुरल लैंडस्केप की तरह मैजेस्टिक और डिग्निफाइड दिखाया है, यानी कि बहुत ही भव्य और एक प्राइडफुल सिटी। मतलब मॉडर्न सिटी एक नेचुरल पेंटिंग का पार्ट बन सकता है अगर हमारे पर्सपेक्टिव में चेंज हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जो पोएम 14 लाइन्स की एक आयम्बिक पेंटामीटर है। इस पोएम में 14 लाइन्स है और हर लाइन में एक स्पेसिफिक रिद्म है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ये क्लासिक पोएम का फॉर्मेट है जिसे एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, देखिए ऑक्टेव यानी कि जो ऊपर की 8 लाइन्स है उसमें ए बी बी ए और जो नीचे की 6 लाइन्स हैं जिसे सेस्टेट कहते हैं वो सी डी सी डी सी डी, ये राइमिंग इसकी फॉलो हो रही है। ये राइमिंग स्कीम पोएट्री को और अट्रैक्टिव बनाती है। हर ग्रुप ऑफ लाइंस में पर्टिकुलर पैटर्न से रिद्म होता है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में ये भी काम आएंगे। मैंने कुछ वर्ड्स आप भूल जाए इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। स्प्लेंडर मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी, हारमोनियस मतलब होता है स्यूट कामिंग या मेलोडियस भी कह सकते हैं। अब देखिए पोएट्री डिवाइसेस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं आजकल, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बदल गया है, तो पोएट्री डिवाइस भी आपको याद आना ज़रूरी है। तो पर्सोनिफिकेशन वैसे तो इसमें और भी हो रहे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आंसर में लिखना है वो मैंने खाली वही लिखा है। पर्सोनिफिकेशन किन लाइन्स में हो रहा है, द वेरी हाउसेज सीम्स एस्लीप, यानी कि हाउसेज सोते हुए दिख रही हैं, तो इसमें एक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पोएट ने बिल्डिंग्स को ऐसे दिखाया है कि वो सो रही हैं, ये ह्यूमन क्वालिटी है। द रिवर ग्लाइड्स एट हिज ओन स्वीट विल,
देखिए जो रिवर अपनी मर्जी से बहने वाला बताकर लिविंग जैसा ट्रीट किया, मतलब अपनी मर्जी से बह रही है ऑन हिज, मतलब ग्लाइड बह तो रही है पर हिज ओन स्वीट विल, अपने ही विल से, मतलब किसी का मन थोड़ी ना होता है रिवर का, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है। दिस सिटी नाउ दोथ लाइक ए गारमेंट। अब यहाँ पे कहते हैं शहर को पहना हुआ कपड़े जैसा पहना हुआ कंपेयर किया है, मतलब इस यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है कि क्योंकि सिटी तो नॉन लिविंग है, वो कैसे कपड़े पहनेगी, गारमेंट कैसे पहनेगी। और सिमिली का कहाँ यूज़ हुआ है, द सिटी नाउ दोथ लाइक ए गारमेंट वी, मतलब इसी लाइन में लाइक यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो सिमिली यूज़ हो रहा है। रिवर्स को दिमाग में नई इमेज आ जाती है। और इमेजरी देखिए रिवर ग्लाइड यहाँ पे इमेज बन रही है। ये वर्ड्स एक पीसफुल रिवर की तस्वीर के रूप में हमारे दिमाग में आ जाता है, इसलिए इसमें इमेजरी का यूज़ हुआ है। हाइपरबोले क्या होता है, जब बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, यानी कि ऐसी कोई सी भी साइट नहीं है जो जो पोइट के सामने दिख रही है जो इतनी ज़्यादा फेयर, यानी कि अच्छी हो, कामिंग हो, शांत हो, ब्यूटी हो, मतलब जो भी आपको बताया गया है। कोई लिखना है कि धरती पर इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, ऐसा पोइट कहना चाहते हैं। पैराडॉक्स यानी कि जब कॉन्ट्रास्ट हो। देखिए ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में अंतर है, ये बात को याद। पैराडॉक्स कहते हैं जब बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्ट हो, और ऑक्सीमोरॉन जब अपोजिट चीज़ें हो। तो पैराडॉक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है। द बर्सलिंग सिटी लंडन इज डिस्क्राइब एट पीसफुल, यानी कि देखिए अब जो लंदन है वो तो बहुत ही ज़्यादा बर्सलिंग है, यानी कि बहुत ही शोर शराबे वाला है, ब्रस वाला सिटी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तब के टाइम पे। तो उसे डिस्क्राइब किया गया एक पीसफुल इन्वायरमेंट में सुबह के टाइम में। तो एक कॉन्ट्रास्ट उभर के आता है। अब वो क्राउडेड नॉइज़ी होती है ना लंदन, पर पोएट उसे शांत और पीसफुल दिखाया है, जो कि अजीब एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। तो यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। देखिए इसमें मैंने जो पोएम लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन नहीं किया है, पर वो आपके किसी काम की भी नहीं है अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो लाइन्स लिखनी है वो आपको मन से बना के लिखनी पड़ती है। और मन से बना के लिखने में दिक्कत ये होती है कि आप गलत भी लिख सकते हैं, आप जो वर्ड्स आपको लिखने हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं, जैसे क्रिटिक्स वगैरह, और इसको जो एनालाइज़ करके आपको किसी और वे में भी ले जा सकते हैं। तो उसको आपको अवॉइड करना है, मतलब मन से बना के लिखना है, पर आपको एक बेस पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप इस नोट से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें 1-2 लाइन और जोड़कर उसे उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में डाल सकते हैं। मतलब ये एक यूनिवर्सल आंसर होने वाला है इस पोएम के लिए, कंपोज्ड अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज और वाईक्यूज़ को देख के, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी न्यू पैटर्न के अनुसार। तो यहीं तक थी वीडियो। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने लिटरेरी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।